Good morning, Class 11, Business Studies, Chapter 6, Partnership Organization. Today's topic is Minor as a Partner. अवयस्क एक साझेदार के रूप में माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, तो उसे हम हिंदी में अवयस्क बोलते हैं। अवयस्क यानी कि माइनर का एक मेन फीचर होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कहीं पर भी वो लीगली साइन नहीं कर सकता। कोई भी लीगल वर्क है तो वो करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती। कब तक? जब तक वो 18 ईयर का ना हो जाए। अब माइनर के साथ आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो बिल्कुल व्यर्थ होता है, बिल्कुल वॉइड होगा। इसका मतलब क्या है कि एक माइनर से कोई भी प्रॉमिस करने से पहले कोई भी वादा आपने कर लिया है, अगर वो उसके बाद इनकार कर देता है, वो मना कर देता है, आपने उससे कोई वादा कर लिया, कोई प्रॉमिस कर लिया, पर लेकिन वो उसके बाद जो क्या है मना कर देता है, उससे वो इनकार करने लग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा जो पार्टी है वो लोग की हेल्प नहीं ले सकता, यानी कि उसके ऊपर हम कोई भी केस नहीं कर सकते, कोई भी उसको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या एक माइनर पर्सन फर्म में पार्टनर बन सकता है या नहीं? ठीक है, अगर बन सकता है तो उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। अब हमने क्या कहा था कि पार्टनरशिप जो होती है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो स्थापना है, एक कॉन्ट्रैक्ट से होगी। और कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? जिसमें पार्टनर कौन बनेगा? जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी हो। अब एक माइनर में तो ये कैपेबिलिटी नहीं हो सकती, वो तो पार्टनर नहीं बन सकता। तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने इसके लिए सेक्शन 30 निकाला है। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। 1932 के सेक्शन 30 में क्या कहा है कि कोई भी माइनर पर्सन जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता, पर अगर सभी पार्टनर्स, फर्म के सभी पार्टनर्स सहमत हों, एग्री हों, तो उसे फर्म में सिर्फ लाभ के लिए हम पार्टनर बना सकते हैं। और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइनर है वो पार्टनर तो हो सकता है, पर पूर्ण पार्टनर नहीं हो सकता, फुल पार्टनर नहीं हो सकता। फुल पार्टनर मतलब सिर्फ हम उसको प्रॉफिट्स में ही अपना हिस्सेदार बना सकते हैं, लॉसेस में हिस्सेदार नहीं बना सकते। अब जो माइनर है उसके लाइबिलिटीज़ और उसके राइट्स क्या क्या होंगे, इसको हमने दो टाइप्स में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है? राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर, कि अवयस्क साझेदार के अधिकार क्या क्या होंगे, यानी कि उसको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं पार्टनरशिप में। पहला क्या है? राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स। जो माइनर पार्टनर है वो फर्म के जितने भी लाभ होंगे और जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उनमें वो हिस्सा पाने का अधिकारी होगा। और आपने माइंड में ये रखना है कि फर्म में जो भी हानियां हैं वो हमने माइनर पार्टनर से को नहीं देनी है, उनका इससे कोई भी रिलेशन नहीं होता। दूसरा चलेंगे, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक माइनर जो पार्टनर है वो फर्म की बुक्स को देख सकता है, उनकी जांच कर सकता है, उनकी चेकिंग कर सकता है, अगर उसको कॉपी लेनी है तो वो उनकी कॉपी भी ले सकता है। ये सभी राइट जो क्या है उसको दिए गए हैं। पर यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो माइनर पार्टनर है उसको हम वो बुक्स, इसमें हम वो बुक्स को शामिल नहीं करेंगे जिसमें पार्टनरशिप की बिल्कुल सीक्रेट बातें लिखी हुई हैं, वो आपने उसको शो नहीं करनी है। थर्ड चलेंगे, मुकदमा दायर करने का अधिकार, राइट टू फाइल सूट। अगर एक माइनर पार्टनर जो क्या है
फर्म से अपना रिलेशन तोड़ रहा है, तो वो अपने पैसे के लिए न्यायालय में, लॉ में दावा कर सकता है। अगर मान लो आप उसके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसको राइट है कि वो लॉ में केस भी फाइल कर सकता है। ये तो थे उसके अधिकार। अब उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। कौन कौन सी हैं देखेंगे। माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने एक पढ़ा था, जो हमारी पार्टनरशिप का एक मेन फीचर है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो साझेदार हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी फर्म की लाइबिलिटी को चुकाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पर जो माइनर होगा उस पर ये बात लागू नहीं होगी। वो सिर्फ फर्म में जो वो कैपिटल लेकर के आया है, सिर्फ उसी तक उसकी लाइबिलिटी सीमित होगी, लिमिटेड होगी। अब चलेंगे आगे कि जब जो माइनर है वो मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद उसकी पोजीशन कैसी रहेगी? माइनर बना था पार्टनर, लेकिन कुछ टाइम बाद जो क्या है, कुछ ईयर बाद वो 18 ईयर का हो जाता है, तब उसकी पोजीशन कैसी होगी पार्टनरशिप में? अब देखेंगे। जो माइनर पार्टनर है, जैसे ही वो मैच्योर हुआ है, उसके 6 महीने के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना होगा कि वह अभी भी फर्म का पार्टनर है। ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता, ठीक है, पब्लिक नोटिस नहीं देता, तो उसे फर्म का हम फुल पार्टनर मान लेंगे। यानी कि उसकी लाइबिलिटी जो है वो जैसे और पार्टनर्स की हैं वैसे ही हो जाएगी। अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन ए पार्टनर, जब वो फर्म का साझेदारी बनना चाहता है, तब उसकी पोजीशन कैसी होगी? अब उसका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है। माइनर के टाइम तो लिमिटेड थी, अब अनलिमिटेड हो जाएगी। अब जो फर्म में प्रॉफिट्स थे, उसके साथ साथ अब वो लॉसेस में भी हिस्सा लेगा। ठीक है। और जो उसका परसेंट है लॉस का या प्रॉफिट का, वो पहले वाला ही रहेगा। थर्ड क्या है? अपनी जो माइनॉरिटी में जो भी माइनॉरिटी के टाइम में, यानी कि जब वो 18 साल से पहले का नहीं था, जो भी उसने काम किए हैं शुरू से लेकर के 18 ईयर तक, उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। दूसरा, जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता, व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर। अब जब वो 18 ईयर का हो जाता है और वो कहता है कि अब मैंने फर्म का पार्टनर नहीं बनना है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी लाइबिलिटीज, उसकी क्या पोजीशन होगी वो देखेंगे। जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, उस डेट तक उसके राइट्स और लाइबिलिटी वही रहेंगे जो माइनर के थे। ठीक है। जब वो नोटिस दे देगा तब वो सारे उससे हट जाएंगे। दूसरा क्या है? जब वो इन्फॉर्म कर देगा कि मैं मेच्योर हो चुका हूँ, 18 ईयर का हो चुका हूँ, तब वो फर्म के जो भी काम है उनके लिए लाइबल नहीं होगा। तीसरा क्या है कि जो फर्म के अदर पार्टनर्स हैं, वो उनसे प्रॉपर्टी में और जो प्रॉफिट है उसमें अपने हिस्से के लिए, अपने पार्ट के लिए मुकदमा भी दायर कर सकता है। ये भी उसको राइट होगा। तो ये तो थे माइनर क्या होता है और आफ्टर मेच्योरिटी उसकी सिचुएशन क्या हो गई। सो this is all about this topic, so you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.